इंसान बोले। वो बैठा था एक जगह पर, उसके कानों में वाणी की आवाज जाती है। एक लड़की जैसे कोई वाणी गा रही हो ना, गुरबाणी गा रही हो, सुरीली आवाज उसके कानों में जाती है तो शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कितनी सुंदर आवाज, इतनी गुरबाणी की आवाज कहाँ से आ रही है? तो देखता है ना, तो ऊपर उसके भाई की बहू गुरबाणी गा रही थी, अपने भाई की बहू। और जाता है उससे पूछता है कि इतनी अच्छी वाणी, गुरबाणी तू गा रही है, तूने कहाँ से सीखी है? तो बोलती है मेरे पिता से। बोले तेरे पिताजी से? तो हाँ, मेरे पिताजी दूसरे गुरु नानक हैं, गुरु अंगद देव में उनकी बेटी है। तो मुझे तेरे पिताजी के पास आज ही लेके चल, मुझे उनसे मिलना है। इतनी सुंदर वाणी तूने कैसे गा रही, कैसे सीखी है? तो बोलती है मैं अपने पिताजी के पास ऐसे नहीं जा सकती, वो बिना इजाजत के जाऊंगी तो मुझे डांटेंगे, बोलेंगे, मैं आपको लेके नहीं जा सकती। तो जिद करते हैं, नहीं आज मुझे क्या कर, लेके ही चल। तो लेके आती है, तो बोलती आप बाहर पिता के पास लेके आती हैं। उनको बोलती आप बाहर ठहरो, मैं अपने पिताजी को बोल के आती हूँ, अंदर जाती हूँ, फिर आपको लेके जाती हूँ। तो जैसे ही अंदर जाती है ना, तो हमारे दूसरे जो हम बोलते हैं धन है गुरु अंगद देव जी, जो गुरु नानक देव जी के पास जिन्होंने उनकी सेवा संभाली, गुरु गद्दी संभाली, तो अपनी बेटी को डांटते हैं, तू कैसे है यहाँ पर, किसने बुलाया तुझे? बोला है ना बिना पूछे नहीं आना चाहिए, तो कैसे आ गई? तो बताती है मैं नहीं आई, पर मुझे ये लेके आए। तो फिर उनके साथ आई है, तो बोले हाँ बुलाओ अंदर। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं ना, तो हमारे दूसरे गुरुदेव जो हमारे अंगद देव जी हैं, उनके पांव पड़ते हैं। समधी हुए ना उनके भाई की बहू, मन समधी हुए, पांव पड़ते हैं। तो इतनी उनकी जो, अभी इन्होंने जैसे भजन गाया ना कि सूरत देख के व्यक्ति का क्या होता है मन, उनकी वाणी सुनकर, उनका सूरत देखकर ही उनका मन, बस अब मुझे इनको ही गुरु बनना है, अपने आप को इनको ही क्या करना है, समर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है। तो दूसरे गुरु अंगद जी उनके पांव छुए, फिर गले लगे, फिर खाना खाने बैठे, सब जैसे बैठते हैं सब खाना खाने। तो जो साधारण व्यक्ति में जो इसको बोल रही थी उसका नाम अमरू था। आगे चल के उन्होंने जो गुरु गद्दी संभाली, गुरु अमरदास जी बने, ध्यान देना बात को। तो जैसे सब खाना खा रहे थे, लाइन में बैठे थे, प्रसादी चल रही थी, तो प्रसादी खा रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं इनको गुरु तो क्या है, मैं इनका शिष्य बनना चाहता हूँ, इनको अपना गुरु बना। लेकिन संतों ने बोला है, महात्माओं ने बोला है कि गुरु क्या करना चाहिए, छान छान कर, शीश एक बार दिया जाता है, बार बार, और गुरु एक ही बार किया जाता है। एक बार शीश दिया ना, फिर बात हो गई पूरी, फिर जो भी हो वचन हो। तो बोले मैं इनको अपना गुरु तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भाव आ रहा है, अगर वो भाव मेरा पूरा हो गया ना तो ये मेरे पक्के गुरु बनेंगे। बोले मेरा भाव ये है कि जो प्रसाद खा रहे हैं ना वो मेरे को देंगे ना, अगर ये मेरा भाव उन तक पहुंच गया ना तो समझ लेना मैं इनको अपना आप क्या कर दूंगा। जो प्रसाद हम खा रहे हैं उसके बाद ये खाने बैठे हैं ना, अगर मैं चाहता हूं, मेरे अंदर की ये भावना है कि जो प्रसाद का है ना, अपना शीश प्रसाद क्या करेंगे, मुझे बचा के देंगे ना, बिन बोले ही, तो मैं समझूंगा कि मेरा कनेक्शन उनसे क्या है, पक्का है, मैंने वो पक्के गुरु है। और जैसे ही खाना खाने बैठे ना, तो हमारे दूसरे गुरु अंगद जी उठ खड़े हुए, उसको बोले ये ले प्रसाद, तो क्या कर ले, बचावा खिला दिया। बोले आज से मैं अपना आप क्या करता हूँ, इनको समर्पण करता हूँ कि मेरे अंदर की भावना क्या कर ली, इन्होंने जान ली। क्यों जानी? सच था, समझे? क्यों जानी? सच था। तो जहाँ सच होता है ना, वहां अपने आप ही हमारी भावनाएं क्या है, पहुंच जाती है। उसके बाद उन्होंने अपना आप क्या कर दिया। कितने साल की उम्र थी गुरु अमरदास जी की, बताओ कितनी उम्र थी? 60 साल की उम्र। कितनी?
पूरी जिंदगी चली गई, 60 साल की उम्र, 60 उम्र, उसके बाद वो वहां गए और 12 साल तक क्या किया उन्होंने, पूरी 12 साल अपने गुरु की सेवा की है, गागर की सेवा रोज सुबह में, और 72 साल के बाद उनको गुरु गद्दी मिली है। तो 72 साल की उम्र के बाद उनको क्या मिली है, उसके बाद आए मेरे गुरु रामदास जी, तीसरे गुरु अमरदास बने। बात कहाँ की चली हमारे बीच भावनाओं की। उसके बाद गुरु